हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमा कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ग्लोब। इसी वीडियो में हम ग्लोब को समझने के साथ साथ मैप्स एंड ग्लोब्स के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी क्लियर करेंगे। मैप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में मेंशन कर चुकी थी। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अगर आप मैप को समझना चाहते हैं तो उस लिंक को टच करके हमारी उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब अर्थ का एक ऐसा मॉडल है जिसे आप अर्थ का ट्रू मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में अर्थ जिस तरीके से दिखाई देती है उस तरीके से उसको समझने के लिए ग्लोब को डिजाइन किया गया है। यूनिवर्स में जाकर के अर्थ को देख पाना और उसे समझ पाना हर पर्सन के लिए एक इजी टास्क नहीं होता है। ठीक है, ये टास्क डिफिकल्ट तो होता ही होता है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ग्लोब को डिजाइन किया गया है, यानी कि एक ऐसे मॉडल को डिजाइन किया गया है जिससे आप ये समझ सकें कि अर्थ यूनिवर्स में कैसी दिखाई देती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ग्लोब का एक पिक्चर है। ठीक है, इस तरीके से ग्लोब को यूज किया जाता है किसी भी चीज को समझाने के लिए, यानी कि अर्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हम ज्योग्राफी में समझ सकते हैं उन चीजों को समझाने के लिए ग्लोब का यूज किया जाता है। बट ग्लोब का यूज किस किस चीज को समझाने के लिए किया जाता है वो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स्ड नहीं है, यानी कि ग्लोब भी मूव करता है। जैसे यूनिवर्स में हमारी अर्थ मूव करती है उसी तरीके से ग्लोब भी मूव करता है, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ग्लोब अलग अलग साइज का और अलग अलग टाइप्स का भी होता है, यानी कि बड़े ग्लोब और छोटे ग्लोब, बिग एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब। अगर हम बिग ग्लोब की बात करें तो ये ग्लोब फुटबॉल का जो साइज होता है उस साइज से स्टार्ट होते हैं और इससे बड़े, काफी बड़े आकार के भी ग्लोब्स होते हैं। बट जो स्मॉल पॉकेट ग्लोब होते हैं, यानी कि किचन्स वगैरह में जो ग्लोब लगे होते हैं, वो ग्लोब किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं होते, क्योंकि उनसे ना तो समझाना अच्छे से पॉसिबल होता है और ना ही जो स्टूडेंट समझ रहे होते हैं उनकी समझ में आता है। कम से कम फुटबॉल के साइज का ग्लोब होना ही होना चाहिए, ताकि जो भी टॉपिक टीचर बताना चाह रही है या क्लियर करना चाह रही है वो कम से कम समझ में तो आए। आप ये देखिए कि जो पिक्चर है, अगर ये पिक्चर बहुत छोटी होती, ठीक है, तो भी शायद आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो एक प्रॉपर साइज तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा किसी भी चीज को समझाने के लिए। तो इसलिए ग्लोब जो होते हैं वो बिग साइज के ही ज्यादा यूजफुल होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्मॉल पॉकेट ग्लोब। नेक्स्ट इज ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब पे सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो ग्लोब हमारे लिए यूजफुल होता है कंट्रीज को समझने के लिए, कॉन्टिनेंट्स को समझने के लिए, ओशियंस को समझने के लिए। आप देखिए, अर्थ पे कुछ फिक्स्ड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हैं। ठीक है, ये एक फिक्स नंबर में है, यानी कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस को अगर आप देखना चाहते हैं उनके साइज के हिसाब से, अर्थ पे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कि वो कितने साइज एरिया को कवर करते हैं, तो वो चीज़ समझने के लिए हमें ग्लोब की हेल्प लेनी पड़ती है। साथ ही साथ किसी एक कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, ठीक है, उस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए भी हमें ग्लोब हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? देखिए, ग्लोब पर एक ये तिरछी लाइन जा रही होती है जो टिल्टेड लाइन है, ये टिल्टेड लाइन है और ये लाइन यहां पर जाकर के, ठीक है, एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अर्थ इस पॉइंट से कभी भी हटती नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट पे मूव करती रहती है। इसी तरीके से ग्लोब भी इस पॉइंट पर मूव करता रहता है, वो इस पॉइंट से बिल्कुल भी हटता नहीं है। बट ये जो पॉइंट है ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये हमने कल्पना करी है कि ये पॉइंट बना लिया है इस पर, ग्लोब पर। बट एक्चुअली अगर हम यूनिवर्स में बात करें तो यूनिवर्स में जो एक्सिस है वो एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा प्लेस है या एक ऐसा पॉइंट है, इस तरीके से अर्थ का एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अर्थ मूव करती है, यानी कि इसी प्लेस पे से अर्थ मूव करती रहेगी इस तरीके से। ठीक है, अर्थ की जो मूवमेंट है, यानी कि अपने ही प्लेस पे जो वो मूवमेंट करती है उसे हम रोटेशन बोलते हैं। तो अर्थ की जो रोटेशन है
वो अपनी वो एक्सिस से ही करती है, एक्सिस से वो कभी भी हटती नहीं है। नेक्स्ट इज द अर्थ मूव्स वेस्ट टू ईस्ट। इस लाइन से यहाँ पर आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो अर्थ की मूवमेंट है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। बट मैं यहाँ आपको ये भी क्लियर कर दूं कि सिर्फ वीनस एंड नेपच्यून 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, 8 में से 2 नेपच्यून एंड वीनस ऐसे ग्रह हैं जो ईस्ट से वेस्ट की साइड घूमते हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब वेस्ट से ईस्ट की साइड घूमते हैं और अर्थ भी उनमें से एक है। अब नेक्स्ट हमारा है अर्थ हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप ग्लोब में देख रहे हो कि यहाँ 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट्स आपको इस प्लेस पे दिख रहा है और एक पॉइंट्स आपको इस प्लेस पे दिख रहा है। तो ये जो 2 प्लेस हैं, इन 2 प्लेसेस का नेम है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस तरीके से जब हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन आ जाता है और ये साउथ डायरेक्शन आ जाता है। इसी चीज में हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि वो लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इस लाइन की वजह से, यानी कि ये जो इक्वेटर है जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा और डिग्री के हिसाब से 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर की वजह से अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, और इसकी वजह से ये जो पूरा एरिया है ये एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये एरिया सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। हमारी पहली वीडियो में हम मैप को अच्छे से क्लियर कर चुके थे, यहाँ आपने ग्लोब के बारे में समझा है। अब दोनों वीडियो में आप अगर ढंग से देखें तो आप ये बता सकते हैं कि मैप और ग्लोब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ग्लोब आपने अभी देखा है पिक्चर के थ्रू भी, जो ग्लोब है वो गोल है, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ग्लोब कैसा है? राउंड एंड स्फेयर है, ठीक है। ये शेप वो शेप है जो हमारी बॉल की शेप होती है, ठीक। और मैप कैसा होता है? मैप फ्लैट होता है, क्योंकि पेपर पे बना होता है, पेपर फ्लैट होता है, इसलिए मैप भी फ्लैट होता है। ग्लोब 3D मॉडल होता है अर्थ का, यानी कि इससे हम अर्थ की हाइट, लेंथ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए ये अर्थ का एक 3D मॉडल है। और जो मैप है वो एक स्ट्रेच शेप का मॉडल है, क्योंकि जो पेपर होता है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और रेक्टेंगुलर शेप में होने की वजह से मैप को फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, इसलिए ये फ्लैट शेप में होता है। नेक्स्ट इज ग्लोब पे आपने थोड़ी देर पहले समझा कि हम ओशियंस को और लैंड्स को अच्छे से देख पाते हैं और कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाते हैं, बट इसके अलावा हम ग्लोब को और ज़्यादा किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर पाते। मतलब हमें किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिटेल में जानना है तो हम वहाँ ग्लोब की मदद से नहीं जान पाएंगे। उसके लिए हमें क्या यूज़फुल होगा? उसके लिए हमें यूज़फुल होगा मैप। मैप के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड को भी जान सकते हो, और पूरे वर्ल्ड के अलावा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को जान सकते हैं, उसके एरियाज को जान सकते हैं, एरियाज के डिस्ट्रीब्यूशन को जान सकते हैं। इसके अलावा अर्थ में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं आप उनको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, जो ग्लोब है वो होल प्लैनेट को शो करता है, यानी कि वो अर्थ को, ठीक है, पूरी अर्थ को दिखाता है। बट जो मैप है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की ड्राइंग को दिखा सकता है, बता सकता है। साथ ही साथ ग्लोब जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूजफुल ग्लोब है वो कम से कम फुटबॉल की साइज का होना चाहिए या फिर थोड़ा इससे बड़ा होना चाहिए, और इससे बड़े ग्लोब भी होते हैं। बट अगर आप खुद सोचिए, फुटबॉल की साइज का अगर ग्लोब है तो किसी के लिए भी, टीचर्स के लिए भी कैरी करना मुश्किल है और स्टूडेंट के लिए भी कैरी करना मुश्किल है, वो डेली उसे स्कूल में ला या ले जा नहीं सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, ग्लोब जो है वो डिफिकल्ट होता है कैरी करने में। बट मैप, क्योंकि वो पेपर पे बना होता है, पेपर लाइट वेट होता है, और एक साथ आप 10 से 12 मैप भी अगर अपने बैग में रख लोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करता और ना ही वो हैवी होता है, तो इसलिए मैप इजी होता है कैरी करने में। यहाँ हमारा मैप एंड ग्लोब दोनों के डिफरेंसेस फिनिश होते हैं।
इसके बाद हमारा आज का क्वेश्चन है, अ निडल फिक्स थ्रू अ ग्लोब इन टिल्टेड मैनर इज कॉल्ड। एक ऐसी निडल जो ग्लोब में तिरछी मैनर में होती है, उस निडल को क्या कहते हैं? इक्वेटर, लैटिट्यूड, एक्सिस एंड नन ऑफ दीज। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब टाइम है कि हमारी जो मैप पर बनी हुई वीडियो थी, उसका जो क्वेश्चन था उसके राइट आंसर्स देने वालों के नेम बताने का। फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन था व्हाट इज़ फिजिकल मैप, फिजिकल मैप क्या होते हैं। तो यहाँ मैं कुछ बच्चों को जिनको क्लियर नहीं था उनको क्लियर कर देती हूँ कि ऐसे मैप जो हमारे नेचुरल फीचर्स को, यानी कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, वैली, हिल्स, ठीक है, इनको बताते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। तो 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। फर्स्ट इज संगनी रावत एंड सेकंड इज प्रियांशु। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।